हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं बच्चों? आज हमने बहुत ही प्यारा सा सवाल करना है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आप लोगों के, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट है। देखते हैं जी कैसे सवाल करना है। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब वो तो कर ही देते हो यार, वो तो कहना ही नहीं पड़ता मुझे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा। फिर इधर प्लस माइनस नहीं है। एक मिनट यार, आई थिंक बाय मिस्टेक हो सकता है कि गलत लिख लिया हो। नहीं है जी, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यार लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको दो फार्मूले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ाए, मैंने 2 में भी पढ़ाए, मैंने 3 में भी पढ़ाए। 6 आपको मैंने फार्मूले पढ़ाए थे, उसमें से अभी इसमें आपको दो काम आ रहे हैं। एक कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा और एक कॉज ऑफ एल्फा माइनस बीटा। बहुत आसान है यार। देखो, अगर बाहर कॉज हो, क्या हो, बाहर कॉज हो, तो फिर दोनों वैल्यूज पहली कॉज की आती है, कॉज ऑफ एल्फा। ठीक है, कॉज ऑफ एल्फा, फिर उसी के साथ फॉरन कॉज ऑफ बीटा आएगा। मतलब दोनों वैल्यू, दोनों एंगल जो है वो कॉज के साथ आएंगे। और मैंने कहा था अगर बाहर कॉज हो और अंदर अगर प्लस हो तो फिर क्या आता है, माइनस। ठीक है, फिर दोनों वैल्यूज किसकी आएंगी, साइन की। साइन ऑफ एल्फा हो जाएगा, फिर साइन ऑफ बीटा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद रखने का। ठीक है, कि कॉज होता है तो दोनों वैल्यूज पहले कॉज की आती हैं, प्लस होता है तो माइनस, और फिर दोनों वैल्यूज साइन की। इसी तरीके से अगर मैं इसका पूछूं तो जिनकी जो इंटेलेक्ट है, अच्छा इंटेलेक्ट है, थिंकिंग अच्छी है, वो फौरन बता देंगे यार ये किस चीज़ के बराबर होगा। कैसे? देखो, बिल्कुल यही चीज़ है, बस इस प्लस की जगह माइनस है तो इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। बाकी ये बिल्कुल जैसे ये लिखा है ना हमने, वैसे ही आ जाएगा, बस इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ एल्फा, फिर कॉज ऑफ बीटा, प्लस साइन ऑफ एल्फा और फिर साइन ऑफ बीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो माइनस है ना और बाहर कॉज है, तो फिर माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। ठीक है, प्लस की जगह माइनस। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा था, बहुत ही छोटा सा फार्मूला था। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा यार, इतनी बड़ी सारी चीज़ आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। यार आपने 9 क्लास में भी पढ़ा है, अब जो 6-7 क्लास है उसमें भी ये फार्मूला आ चुका है। 9 में पढ़ा आपने, 10 में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में मैं आपको दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ वो वाला फार्मूला। बहुत आसान सा है। आपने ये किया था, एक्स प्लस वाई फिर एक्स माइनस वाई, ये किया था, ऐसे होता था। अगर ये याद नहीं आ रहा तो ये तो याद आ रहा होगा बेटा। हाँ, अब ये नहीं कहना कि सर ये भी नहीं पढ़ा, ये पढ़ा था। एक प्लस में होती थी, एक माइनस में होती थी। तो क्या करते थे हम, पहली का स्क्वायर कर देते थे, फिर माइनस दूसरी का स्क्वायर कर देते थे, यही करते थे ना, बस। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या होगा, ये पहली वाली वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या आएगा, माइनस, और फिर जो दूसरी वाली वैल्यू है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो क्या करते होते हैं हम, पहली वाली का भी स्क्वायर, ये आ गया पहली वाली का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, और फिर जो दूसरी वाली है उसका भी हम ले लेते होते हैं स्क्वायर। ये है जी हमारा एक फार्मूला। ओके हो गया, ये फार्मूले के मुताबिक हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी की पूरी, ये दो 4 इधर है 4 इधर है, ये सारा का सारा ये फार्मूले में क्लोज हो गया। अब देखते हैं, हमने पहले इसको प्रूफ करना है, इसी चीज़ को हमने इसके बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, मैंने बताया नहीं आपको यार, 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस लेक्चर में। ठीक, दो दो क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, पहले इस चीज़ को हम इसके बराबर प्रूफ करेंगे और फिर इसी को हम इस चीज़ के बराबर भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो देखो ये कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर के साथ अल्फा आ रहा है, बीटा नहीं है, तो यहाँ बीटा भी है, तो मतलब हमने यहाँ से कॉस बीटा खत्म करना है। और ये समझ, ये थोड़ी सी अपना जो इंटेलेक्ट है ना, थिंकिंग है, उसको अच्छा बनाओ। ठीक है, और यहाँ देखो साइन के साथ बीटा है, तो साइन अल्फा की जगह हम कोई वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने फार्मूले पढ़ाए थे पिछली एक्सरसाइज के अंदर, और ये फार्मूले आपने 10th के जो मैथमेटिक्स है वहाँ पर भी आप पढ़ के आ चुके हो, 7वें चैप्टर के अंदर। कौन सा फार्मूला था जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
यही था ना। अब बच्चे क्या करते हैं यार, थोड़ा सा लेक्चर लेंथ ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। थीटा इज बेसिकली एंगल, अल्फा इज बेसिकली एंगल, बीटा इज बेसिकली एंगल, गामा इज बेसिकली एंगल। अगर मैं यहीं पर कॉस स्क्वायर अल्फा कर दूं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं बीटा कर दूंगा तो बीटा हो जाएगा, इधर भी बीटा हो जाएगा, दोनों बीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से कहूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ जैसे यहाँ, क्योंकि हमें जो फार्मूले में चीज़ ज़रूरत है वो लिखते हैं। हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, हम ये लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कॉस स्क्वायर बीटा किस चीज़ के बराबर होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि 1, ये क्या हो रहा है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो बस फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे, इसकी जगह कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, अब साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर है नहीं है, तो मतलब साइन स्क्वायर अल्फा की जगह अगर वैल्यू पुट करें तो वो क्या बनेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही बनेगी ना। आप बना भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लें, देखो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे ये चाहिए हो तो अब ये वाली जाकर उधर माइनस हो जाएगी, तो हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और अल्फा। ठीक है, इसके साथ आ गया साइन स्क्वायर बीटा, बस होने वाला है यार, परेशान ना हो। ठीक है, होने वाला है। अच्छा, अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर साइन स्क्वायर अल्फा को भी, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और कट जाएंगी और ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, करते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस है तो ये माइनस आ गया। अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करें तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी, कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, साइन स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा ना। उसके बाद ये देखो, ये माइनस और ये माइनस दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ये माइनस 1 से, माइनस जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखो ये कट गई, ये कट गई, बाकी आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, बस हो गया प्रूफ, ये हमने प्रूव करना था, प्रूव कर लिया। अब ये नीचे वाला प्रूव करना है, अब ये कैसे करेंगे यार, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो मैं आपको बताता हूँ और ये आपके असाइनमेंट में जिम्मे लगाता हूँ। आप कहोगे सर आप असाइनमेंट ही देते रहते हो, खुद नहीं कराते आप। यार आपकी ना प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर मैं सारे सवाल मैं खुद करा दिया करूँगा तो फिर उससे प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आप कमेंट कर दिया करोगे यार हमसे नहीं हुआ, मैं करा दिया करूँगा आपको। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है, हमने ये प्रूव किया ना, अब ये प्रूव करना है। यहां तक तो आपका एक जैसा हो जाएगा, ये वाली चीज बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यहां पर हमें चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, तो यहां पर कॉस स्क्वायर बीटा वैसे आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह अब वैल्यू पुट करेंगे इस टाइप की, आ रही समझ, हाँ जी। और इस साइड पे हमें चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हमने जो वैल्यू पुट की है वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये वैसे आएगा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ओके बच्चों, दोस्तों यार बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आई होप आप कर लोगे, यार नहीं कर पाओगे तो मैं आपको करा देता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर, फिर है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये लिख रहा हूँ ना मैं। ठीक है, साइन स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर बीटा, ये वाली चीज़ लिखी है मैंने। ठीक है, ये सारा कर लोगे, यहाँ से आगे समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर बीटा, तो मैं कॉस स्क्वायर बीटा तो वैसे लिखूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही वैल्यू बनेगी ना। देखो यहाँ पर अल्फा अल्फा कर दो, अल्फा अल्फा कर दो, तो ये जो है प्लस हो रहा है उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बस, और ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, कॉस स्क्वायर बीटा वैसे आ जाएगा माइनस, इधर क्या चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए हमें, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा वैसे आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा ही आएगा। ठीक है,
माइनस है तो ये माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 और साइन स्क्वायर अल्फा को, तो 1 को साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और फिर कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये वाली और ये वाली कट गई, बाकी हमारा प्रूव हो गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यार जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कहना कि सर को साइन लिखना नहीं आता, ठीक है, वो तो बड़े शरारती तुम लोग, कमेंट बॉक्स भर देते हो तुम लोग हैं। अच्छा जी, अब करते हैं 5वां इसका और फिर अल्लाह हाफिज़, मौजें करो आप लोग। बहुत आसान है, मोस्टली तो बच्चों को आता ही होगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यार बहुत ही आसान से सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेट कर लिया, ठीक है, जस्ट फार्मूलाज जो है अप्लाई करते हैं और काटते हैं। हमारे पास जो है 10 हमने अल्फ़ा निकालना है, तो 10 अल्फ़ा तो बहुत ही इजी है, आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं जी, साइन है बाहर, साइन है तो पहला एंगल अल्फ़ा साइन के साथ आएगा, फिर दूसरा कॉस के साथ आएगा, फिर पहला जो एंगल है वो कॉस के साथ आएगा और जो दूसरा है वो साइन के साथ आएगा। यही बताया था ना मैंने, ठीक है, अब दोबारा मैंने बता दिया। साइन अगर बाहर हो तो साइन ऑफ अल्फा होता है, फिर जो बीटा है वो कॉस के साथ आता है, फिर प्लस है तो प्लस ही आता है, ठीक है। उसके बाद बाहर साइन है तो फिर अगला कॉस हो जाता है और फिर साइन हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस वाला ये प्लस आ गया, उसके बाद देखो जो कुछ लिखा है ना ये बिल्कुल वैसे आएगा, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाले फार्मूले अभी मैंने कराए हैं, ये तो अभी कराए हैं ना, कॉज अल्फा प्लस बीटा अभी कराया है, कॉज अल्फा माइनस बीटा भी अभी कराया है मैंने, बिल्कुल ये इस क्वेश्चन के अंदर मैंने करा दिया आपको, ठीक है। तो मैंने कहा था कॉज हो अगर बाहर तो दोनों एंगल जो है वो कॉज के साथ आएंगे, कॉज अल्फा कॉज बीटा, फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या आएगा साइन ऑफ अल्फा और फिर साइन ऑफ बीटा, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये तो कॉज है बाहर तो दोनों एंगल पहले कॉज के साथ आएंगे, कॉज अल्फा कॉज बीटा, और ये देखो ये क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा फिर साइन अल्फा और फिर साइन बीटा, ठीक है। अब जो कटनी है वो काट दो, कौन सी कट रही है जी, देखो देखो ये प्लस कॉज अल्फा, ये है साइन बीटा, ये प्लस का है और ये है माइनस का, कट गया, ठीक है। उसके बाद ये है जी आपका कॉज सॉरी ये वाला कट रहा है, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये भी कट गया। तो ऊपर क्या बचा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों जमा हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, दो वैल्यू है ना, 1 और 2 2, तो ये 2 आ गया पहले। उसके बाद इसको देखें तो ये भी 2 हैं और दोनों जमा हो रही हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और फिर कॉस बीटा, तो 2 से 2 कट गया, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, तो ऊपर बच गया साइन ऑफ अल्फा और नीचे बच गया कॉस ऑफ अल्फा। ये तो सारों को पता है यार 10 अल्फा होता है, अगर ये नहीं पता तो फर्स्ट ईयर की मैथ में कर क्या रहे हो फिर, है अगर ये भी नहीं पता तो। अच्छा जी, हो गया सवाल, सिर्फ 15 मिनट आई थिंक आपने लेक्चर लिया होगा, ये 15 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। तो सारे बच्चों से गुजारिश समझ लो, एक प्यार से नसीहत समझ लो, डेली 1 लेक्चर 2 लेक्चर डेली मैथ के कंप्यूटर के यूट्यूब पर लो और इजी मेथड के अंदर आप उसको लो जो है पास कर पाओगे, नहीं होगी प्रॉब्लम अगर आप डेली। और जो लेक्चर स्टार्ट करते हो वो जब तक एंड ना हो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी यार, ये ड्रामे कहीं नहीं जाते और ये आपके मैच कहीं नहीं जाते, फनी वीडियोस कहीं नहीं जाती, व्लॉग्स जो है मीनिंगलेस वो कहीं नहीं जाते, वो भी देख लिया करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भी कोई लेक्चर स्टडी मटेरियल स्किल बेस्ड लर्निंग का कोई भी लेक्चर अगर ले रहे हो, ट्यूटोरियल ले रहे हो, तो वो स्किप ना किया करो, बैड हैबिट होती है, ठीक है, आदत बन जाएगी फिर। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, शेयर कर दो दोस्तों को। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।